पिछले एक महीने से तेलंगाना में सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता के रूप में काम करने वाली आशा कर्मचारी सड़क पर संघर्ष कर रही हैं। बैठक, चक्काजाम और सड़क पर पुलिस से उनका सामना बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद और राज्य के अन्य हिस्सों में तीखे होते प्रदर्शन आशा कर्मचारियों की दो मुख्य मांगों पर केंद्रित है। इन मांगों में फिक्स्ड मंथली सैलरी और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में कर्मचारी का दर्जा शामिल है। अपनी मांगों को लेकर बीते शनिवार को हैदराबाद चलो अभियान के हिस्से के रूप में आशा कर्मचारियों ने इंदिरा पार्क में प्रदर्शन किया। आशा नेताओं सहित कई प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक प्रतिबंधों को तोड़ते हुए पैदल मार्च किया, जिसके दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई। आशा नेताओं सहित कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं। पिछली और मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को पूरे राज्य में हाईवे पर रास्ता रोको अभियान चलाया। मांगे न पूरी होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी। हाल के प्रदर्शन फरवरी 23 से तेज हुए, जब आशा कर्मचारियों ने ओटी हैदराबाद स्थित हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमिश्नर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मानदेय बढ़ोतरी, जॉब सिक्योरिटी का वादा करने के बावजूद कांग्रेस उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौजूदा समय में आशा कर्मचारियों का कोई तय वेतन नहीं है। तेलंगाना आशा वर्कर एसोसिएशन की अध्यक्ष पी जयलक्ष्मी के अनुसार आशा कर्मचारियों को हर महीने लगभग 9,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हर महीने इतनी ही कमाई हो यह निश्चित नहीं है। महीने की कुल कमाई प्रोत्साहन राशि पर निर्भर है, जो तय नहीं है। कई अन्य चीजों पर निर्भर होने के कारण आशाओं की कमाई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बजट की कमी और प्रशासनिक समस्याएं किसी भी समय आशाओं की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं। आशा कर्मचारी 18,000 रुपए प्रति माह तय वेतन की मांग कर रही हैं। जयलक्ष्मी के अनुसार आशा कर्मचारियों की ये मांगे सालों से लंबित हैं। हम राज्य में कांग्रेस की सरकार के आने से पहले अपनी इन मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने पिछली भारत राष्ट्र समिति की सरकार तक से 18,000 रुपए प्रति माह के तय वेतन की मांग की थी, लेकिन हमारी मांगे पिछली और मौजूदा सरकारें पूरा करने में असफल रही। आशा कर्मचारियों में असंतोष की वजह उन्हें मिलने वाला मानदेय है, जो उनके काम के मुकाबले बेहद ही कम है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सब सेंटर पर उपस्थित रहने के अलावा उन्हें फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। इससे अक्सर उनके काम के घंटे बढ़ जाते हैं। हम दिन रात काम करते हैं, फिर भी हमारे साथ स्वयं सेवकों जैसा बर्ताव किया जाता है। आशा वर्कर्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी आर नीला देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा। आर नीला देवी के अनुसार हेल्थ डेटा कलेक्शन, सरकार के प्रोग्राम को लागू करना और सर्वे सहित अन्य कई जिम्मेदारियां बढ़ाई गई, लेकिन मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मानदेय बढ़ोतरी और कर्मचारी के दर्जे के अलावा आशा कर्मचारी पिछले बकाये के भुगतान के साथ साथ काम से जुड़े खर्चों के लिए प्रति माह 1,500 रुपए, 2021 से 6 महीने का पीएफ और ईसीआई और 2022 से 2025 तक सारे एरियर्स की मांग भी कर रही है। इसके अलावा आशाएं फॉर्मल लेबर प्रोटेक्शन और नेशनल हेल्थ मिशन में कर्मचारी का दर्जा, मुफ्त इलाज, वर्कर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस, पेंशन के साथ रिटायरमेंट फंड, 20 दिन की सवेतन छुट्टी की भी मांग कर रही है। इन सब मांगों के अलावा आशा संगठनों का कहना है कि प्रति 50,000 आबादी पर 50 आशा कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचाई जा सके। तेलंगाना में 28,000 से ज्यादा आशा कर्मचारी कार्यरत हैं, जो राज्य के पब्लिक हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन लंबे समय से सरकारें उनकी मांगे पूरी करने में असफल रही हैं।